आज तो बीजेपी आया तब ना कंट्रोल है, नहीं तो होता था हमेशा। वही संभल में हुआ। आप हमको पत्थर मारिएगा, हम आप पर फूल बरसाएंगे, गोली मारेंगे। एक चीज नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ मुस्लिम और मजहब और इस्लाम। काहे खाली मुसलमान मरा? पत्थर हिंदू मार रहा था, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। पत्थर मारने वाला टोटल मुस्लिम है, तो मरेगा कौन? तुम लाठी चार्ज करोगे तो तुम बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ बांधोगे। पूरा तैयारी था कि डीएम एसपी आएगा, उस पर वार करना है। वार किया गया, उसका जवाब दिया गया गोली से। पत्थर चलाइएगा, गोली खाइएगा। पहले यहाँ मस्जिद था ही नहीं कहीं भी। अरे भाई तो लड़ाई कई बार लड़ाई होगा यार, हम नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि सनातन में ऐसा नहीं होता है। किसी को मस्जिद बनाना होता तो मंदिर से दूर जाकर के मस्जिद बनाता। ये आप कहना क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में मस्जिद को हटा दीजिएगा? मस्जिद को हटा दीजिएगा। यहाँ रथ लेकर के आए थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो यही लालू यादव मुस्लिमों का मसीहा बनने के लिए, और कहीं इंडिया में रथ नहीं रोका गया था राम मंदिर का, बिहार में रोका गया था। सनातन का बजरंग दल खोज रहा है, विश्व हिंदू परिषद खोज रहा है, मोदी कहाँ मस्जिद खोज रहा है? पहले तो इसका जांच होना चाहिए कि वो मस्जिद में उतना पत्थर आया कहाँ से। पत्थर आप मारिएगा पुलिस को, पुलिस फूल बरसाएगा आप पर। मस्जिद के पास उतना पत्थर आया कहाँ से? 5 टेलर पत्थर, और भी बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आया जरा पूछिए। खुद जाके देखती है कि कुछ मकान टूटा हुआ था, वहीं से पत्थर जमा होता है। पत्थर जमा नहीं क्या हुआ। देखिए, संभल मस्जिद के बाहर 800 साल पुराना मंदिर पिछले 40 सालों से जो बंद पड़ा था वो मुस्लिम इलाके में मिला है। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जो मंदिर 800 साल पुराना है वो पिछले 40 सालों से उसको कैद करके रखा गया था। इस सभी मुद्दों पे पटना के लोगों से बात करेंगे कि आखिर मस्जिद के आसपास जो मंदिर मिल रहा है इसका क्या प्रमाण है, आखिर सरकार दिखाना क्या चाहती है जो मस्जिद के आसपास खुदाई करके मंदिर निकालने का प्रयास करिए। भाई साहब है, क्या कहिएगा जी? मस्जिद के आसपास खुदाई में मंदिर निकल रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, पहले तो समझिए सर कि जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ है। इसलिए भारत भूमि पर, या तो कहिए अखंड भारत, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जहाँ भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी हिस्सा हो, स्वयं उन लोग को छोड़ देना चाहिए। अब उदाहरण के लिए अब हम कहें कि यहाँ पर लगा लिए खटिया, रहने लगे, तो कोई मतलब नहीं ना है। आएगा RPF 2 घंटा देगा, हटो। मतलब आप भी मानते हैं कि जहाँ मस्जिद है अगर वहाँ पे मंदिर मिल रहा है तो छोड़ दीजिए आप? हाँ, छोड़ देना चाहिए उन लोगों को खुद। तो पत्थरबाजी तब काहे हो रहा है? अब वो सोच है। अब तो कहने का मतलब है, एक सऊदी के नवाब आए थे तो अपना राम राज का भी वो कपड़ा पहने हुए थे, मंदिर बनवाए हैं वहाँ पे भी, दुबई में कहाँ बना है। तो देखिए, समझने की चीज है, धर्म, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, ये गलत है। काहे किसी का टोपिएगा? मुस्लिम धर्म का कुछ मिल जाता है आप मंदिर छोड़ दीजिएगा? ऐसा नहीं मिल सकता है, समझिए। मिल गया तो छोड़ दीजिएगा, ये बताइए। कहने का मतलब है कि देखिए, आपकी आस्था जुड़ी हुई है, नहीं छोड़िएगा, उसके लिए लड़िएगा, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाइएगा। अरे भाई तो लड़ाई कई बार लड़ाई होगा यार, हम नहीं समझ रहे हैं। लड़ाई को कैसा परिभाषित कीजिएगा? बिल्कुल, एक भाई साहब हमारे साथ है। 47 में कितना आदमी का हत्या हुआ था, कल्पना किया जा सकता है? लोगों का हुआ था, लेकिन बात अभी की बात करें तो अगर आपके मंदिर में कोई मस्जिद का कुछ भी अंश दिखेगा तो क्या मंदिर छोड़िए? हमारे किसी भी मंदिर में मस्जिद का कोई अंश दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सनातन में ऐसा नहीं होता है। सनातन में सिखाया जाता है सब धर्म का सम्मान करो, ठीक है, सब धर्म का सम्मान करो। इसलिए किसी भी मंदिर में कभी मस्जिद का एक भी अंश आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मस्जिदों में ही काहे ढूंढने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? प्रयास मंदिर को भी ढूंढने का प्रयास किया जाए, उसमें कुछ छुपा है कि नहीं? आप बनारस गए हैं? गए हैं, बिल्कुल गए हैं। गए हैं, मंदिर में गए हैं? बिल्कुल गए हैं। मंदिर में जब खड़ा होते हैं जल दे करके आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? नंदी महाराज अपोजिट दिशा में है जी। है, अपोजिट दिशा में नंदी महाराज तो दिखाई देते हैं, और उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। बताइए। हम गए थे, पूजा किए, नंदी महाराज के पास जाकर खड़ा हुए, सामने देख रहे हैं तो एक मस्जिद है बिल्कुल सटा हुआ। वहाँ प्रमाण होता है? क्या प्रमाण होता है? अगर देखिए, किसी को मस्जिद बनाना होता तो मंदिर से दूर जाकर के मस्जिद बनाता। आप देखे होंगे जहां भी
मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया है, तो उसका पिलर वही है मंदिर वाला, ऊपर से केवल गुंबद को बदल दिया गया है कि नहीं। मथुरा गए हैं, मथुरा में भी यही है। हम गए मथुरा, जा रहे हैं, हमको बताया जा रहा है कि यहीं श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उसके बगल में देख रहे हैं एकदम सटा हुआ, दीवार सटा हुआ मस्जिद है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में मस्जिद को हटा दीजिएगा? मस्जिद को हटा दीजिएगा? अरे उसका प्रमाण दे करके राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसला से न बना। लंबा लड़ाई चला, कितने हिंदू कुर्बानी दिए, ठीक है। मुलायम सिंह यादव गोली चलवा करके कितने हिंदुओं को मरवाए, कितने कार सेवकों को का बलिदान हुआ। उसके बाद में राम मंदिर लड़ाई लड़ा बीजेपी, ठीक है। यहाँ रथ लेकर के आए थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो यही लालू यादव मुस्लिमों का मसीहा बनने के लिए, और कहीं इंडिया में रथ नहीं रोका गया था राम मंदिर का, बिहार में रोका गया था राम मंदिर रथ। लालू जी क्या तो हम मसीहा हैं, 34 साल तक इन लोगों से वोट लेते रह गए, विकास कुछ नहीं किए, और वोट आज भी ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा था 60,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, सिर्फ एक ही मस्जिद को तोड़ करके अभी मंदिर वापस मिला है। अभी 59,999 मस्जिद को गिराना बाकी है, तब हमारा जो है कि मिशन कामयाब होगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। और बीजेपी कोर्ट में नहीं जा रहा है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जिनको हिंदू धर्म में आस्था है, वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट अपना फैसला कर रहा है कि भाई यहाँ पर सही में ये बता रहे हैं, तो उसका सर्वे कर लीजिए। अब सर्वे में क्या तो मिला ना जी, मस्जिद के आस पास मंदिर। अरे बॉस, मिलना ही है। दिया गया था। पहले यहाँ मस्जिद था ही नहीं कहीं भी, तो मुगल आने के बाद अब उसका क्या है। अब उन लोगों के तो धर्म में है कि एक ही धर्म रहेगा दुनिया में। हिंदू धर्म में तो ये बात नहीं है, लेकिन सबसे पुराना धर्म तो सनातन है। उसके पहले कोई धर्म आया है? कोई धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। रुको यार, रुको। एक युवा हमारे साथ है, क्या लगता है जी, मस्जिदों को लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया है, वहाँ पे पहले से मंदिर था, लेकिन मुगल काल में उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें मुगल से क्या लेना देना, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है 70 साल पहले आज़ाद हुआ है, तो हमें संविधान से चलना चाहिए, ना कि मुगल काल से चलना चाहिए। और दूसरी बात रही कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, वो भी देखो आप, कि अंग्रेज़ों ने किसको मारा, कितना लूटा, कितना घसोटा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ मुस्लिम और मजहब और इस्लाम, इस चीज़ को बदनाम किया जा रहा है। और इस राजनीति को समझिए और अपना अपना अच्छे विचार से सरकार बनाइए। और लेकिन सवाल यह है कि जिस मस्जिद के आसपास या मस्जिद में मंदिर निकल रहा है, क्या आप लोग मस्जिद छोड़ेंगे? देखिए, एक ही संविधान में जो आर्टिकल है, उसमें यही कहा गया था कि भाई राम मंदिर के अलावा, बाबरी मस्जिद के अलावा किसी पे और अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, मतलब टेम्पल नहीं बदली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देते देते वो यहाँ तक पहुँच गई कि सारी मस्जिदों पे, जितना आपने आंकड़ा बताया मस्जिदों का, सारी मस्जिदों पे उंगलियां उठाई जा रही है। और ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, वो आप इनसे पूछिए। आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं, कुछ सही जवाब दीजिएगा इसका। देश को बिल्कुल सही दिशा में मोदी जी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कि हर मस्जिद में मंदिर को नहीं यार, मोदी विकास कर रहा है, मंदिर मस्जिद अपना हिंदू खोज रहा है, सनातन का बजरंग दल खोज रहा है, विश्व हिंदू परिषद खोज रहा है। मोदी कहाँ मस्जिद खोज रहा है? अब सुनिए, आज का बात देखिए, कांग्रेस पार्टी पर एक धब्बा लगा हुआ है कि वो मुस्लिमों के लिए केवल बात करता है, काम करता है। ये भाई साहब बोले कि संविधान से देश को चलना चाहिए। सुनिए, संविधान में मौलवी साहब ये नहीं लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड लिखा हुआ नहीं था। नेहरू जी वक्फ बोर्ड ला करके थोपे, 9.5 लाख एकड़ हिंदुस्तान का जमीन कब्जा करवा दिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से। और सुनिए, आज का न्यूज, प्रियंका गांधी संसद में पहुंची एक झोला टांग करके, बैग टांग करके। उस पर जानते हैं क्या लिखा हुआ था? सेव फिलिस्तीन की रक्षा कीजिए।
बांग्लादेश से बांग्लादेश क्यों नहीं लिखा हुआ था? आज तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं, बताइए। कौन मुसलमान नेता बोला, चाहे कौन विपक्ष? खुलेआम। अब वहां क्या चीज का मारामारी है? कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कि मुस्लिम का सबसे बड़ा रहनुमा हम है। यही इसी का अब लड़ाई उस सब में हो रहा है। इंडिया गठबंधन का जितना ये सब क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, सब में लड़ाई है कि अब वो इतना बड़ा टोपी पहना तो हम इतना बड़ा पहनेंगे। ठीक है, इसी का लड़ाई है कि मुस्लिम हमारे पक्ष में आके वोट दे दे। लोग देश में मुस्लिम को एकदम सकुशल जीने देना नहीं चाहते। अरे यही नमाज पढ़ रहा, पढ़ने नहीं। सुनिए, यही एक देश है पूरे दुनिया में जहां मुस्लिम सबसे ज्यादा अमन चैन से रह रहा है और हमेशा रहेगा। जहां हिंदू बहुल है वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 6 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, संभल में मर गए बेचारे, उससे वो अच्छे से रह रहे हैं। बताइए आप मान लीजिए यहाँ खड़ा हैं, आप पर पत्थर बरसाया जा रहा है, आप क्या कीजिएगा? फूल बरसाइएगा? हैं? पुलिस बंदूक लेके खड़ा है और उस पर माने पत्थर, इतना पत्थर बरसाया गया। पहले तो इसका जांच होना चाहिए कि वो मस्जिद में उतना पत्थर आया कहां से। पत्थर आप मारिएगा पुलिस को, पुलिस फूल बरसाएगा आप पर, गोली बरसाएगा। देखो, पहली बात, पहले पब्लिक ने पत्थर नहीं बरसाई। पहला जो जांच था 20 दिसंबर को, तो वो जांच सहमति से हुआ, सबने सहयोग किया पब्लिक ने। और उसके बाद जो दूसरा जांच हुआ, सुबह जो जांच हुआ किसी के राय से नहीं, किसी के राय से नहीं हुआ। अचानक फजर के बाद आ जाती है पुलिस और डीएम साहब और कहती है कि जांच हो रही है, तो पब्लिक घबरा गई और भीड़ जमा हो गया। भीड़ जमा होने के बाद पुलिस हटाती है उनको, वो नहीं हटते। और पानी होज जो होता है, जहाँ सिवलिंग बताई जाती है, वहाँ का पानी जो निकाला जाता है, तो पब्लिक घबरा जाती है कि कहीं खुदाई ना चल रहा हो। तो खुदाई चलने के डर से वो क्या पूछते हैं पुलिस से कि क्या चल रहा है मस्जिद के अंदर, तो वो बताते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से। तो नहीं भागते तो लाठी चार्ज करती है पुलिस। लाठी चार्ज करने के बाद, तो जब तुम लाठी चार्ज करोगे तो तुम बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ बांधोगे। लाठी चार्ज करने के बाद फिर उधर से पथराव आता है। फिर आप वीडियो में देखिए, खुलेआम पुलिस वाले अपने पर्सनल हथियार से गोली चलाती है पब्लिक के ऊपर। ये देश इसका जवाब सुनिए, जिला का मुखिया होता है डीएम। डीएम कहीं भी जा करके जांच कर सकता है। ठीक है, जांच जब चल रहा था, जांच करने गया, ये जो बोल रहे हैं कि वहां ये हो गया, पब्लिक आया। इन लोगों का तो है कि एक तो नारा कुछ होता है, नारा दिए होंगे, सब चल दिया पत्थर लेकर के। उतना पत्थर कहाँ से आया? पहले इनसे पूछिए ना, मस्जिद के पास उतना पत्थर आया कहाँ से? 5 टेलर पत्थर, और भी बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आया, जरा पूछिए। तैयारी था ना पहले से, पत्थर पहले से वहाँ पे इकट्ठा किया गया। तैयारी कोई नहीं था। वहाँ की मीडिया खुद जाके देखती है कि कुछ मकान टूटा हुआ था, वहीं से पत्थर जमा होता है। पत्थर जमा नहीं किया हुआ, क्योंकि किसी के घर के ऊपर पहले से ईंट होता है, किसी के सड़क के किनारे ईंट अभी भी साइड में ईंट कहीं पड़ी होगी सब। और आपके साथी हैं, कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं करना चाहते? अच्छा, एक बात पड़ी होगी, रोड पर ईंट पड़ा रहता है, 1 या 2, 5 टेलर ईंट, 5 टेलर ईंट निकाल वहां से उठाया गया है। 5 टेलर ईंट। देखिए, इन लोगों का कश्मीर में भी आप सुने होंगे, कुछ भी हुआ, नमाज पढ़ के निकले, रोड पर कोई भी जा रहा है, पत्थरबाजी शुरू। आज तो बीजेपी आया तब ना कंट्रोल है, नहीं तो होता था हमेशा। वही संभल में हुआ, संभल में पुलिस जांच करने गया, डीएम एसपी सब है, सब पर पत्थरबाजी शुरू। आप हमको पत्थर मारिएगा, हम आप पर फूल बरसाएंगे, गोली मारेंगे। गोली अगर चला तो कोई हिंदू क्यों नहीं मारे? काहे खाली मुसलमान मारे? पत्थर हिंदू मार रहा था, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। पत्थर मारने वाला टोटल मुस्लिम है, तो मरेगा कौन? और सुनिए, उधर से भी जानबूझ करके फायरिंग हुआ है। ठीक है, फायरिंग हुआ है, चाकू निकला है, चाकू सब पकड़ाया था, अभी फोटो में देखे होंगे। पूरा तैयारी था कि डीएम एसपी आएगा, उस पर वार करना है, वार किया गया, उसका जवाब दिया गया गोली से। और जहां जहां इस तरह का कार्रवाई होगा, पत्थर चलाइएगा, गोली खाइएगा।